नमस्कार साथियों, बर्न टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम एएलपी टेक्नीशियन का सेट प्रीवियस का एक सलूशन दे रहे हैं, जिसमें से आप लोग ध्यान दीजिएगा 13/8/2018 शिफ्ट तीसरा ध्यान देंगे। शिफ्ट तीसरा में एएलपी में जितने भी प्रश्न पूछा 75 प्रश्न के हम टोटल सलूशन देंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे यूट्यूब से आपको बेहतर मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस के जो भी सलूशन मिलेंगे। आपको 75 प्रश्न है, 75 प्रश्न को भी सलूशन देंगे। आपको एएलपी में किस तरीका के प्रश्न आता है, आप प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं तो आप उसी पैटर्न पर तैयारी करेंगे। और जल्दी आपको एएलपी का भी टेक्नीशियन का हम कुछ सेट करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं जाकर, नहीं वीडियो अपलोड किया हुआ है। अब हम कुछ सोच रहे कुछ एएलपी टेक्नीशियन का भी सेट दे, ताकि आपको पैटर्न प्रीवियस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पर आपको पूछा था। उसी पैटर्न पर आप 20 मैथ, 20 रीजनिंग और 25 जीके जीएस यानी 25 साइंस और 10 को जीके जीएस ये सब आता नहीं भाई। तो ध्यान धरेंगे आप, हम इस सेट को अच्छी तरीका सलूशन करेंगे। आप पूरे वीडियो को आप अच्छी तरीका से देखेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न में एएलपी में आता है। पिछला बार भाई एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक ही बार एग्जाम लिया थे, मैंने एक ही साथ लिया था। इस बार दोनों को अलग अलग कर दिया नहीं, लेकिन एएलपी में आपको पिछला बार 15 तक कट ऑफ गया था, बहुत कट ऑफ गया था कम भाई। और प्रश्न देखिए आप, इसका लेवल कितना आसान था, बस आपको चकमा दे देता है कि लगता है कि किस तरीका के प्रश्न घुमाता है जरा सुन नहीं। लेकिन कुछ बात नहीं भाई, आप प्रीवियस प्रश्न को टोटल प्रैक्टिस करें, जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, आपको देखेंगे एग्जाम में आसान बुझाएगा, नहीं बेहतर रिजल्ट आएंगे। चलिए पहला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, क्या रखा है देखिए। पहला प्रश्न में आपको कहा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएगा। प्रश्न कृतिया, तो आपको देखिएगा यहां पर कौन ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया है। आप किस आकृति को ध्यान से देखेंगे, किस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आप इस पैटर्न को सेट कर पाएंगे। किस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो इस पैटर्न को सेट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए भाई, यहां पर देख रहे हैं कि ऐसे है। यहां पर देखिएगा आप ऑप्शन बी को देखिए, बी को देखेंगे तो आपको यहां से ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा। उसके बाद यहां देख रहे हैं कि ऐसे है, फिर ऐसे है। उसके बाद थोड़ा सुन भाई ऊपर गया है और ऊपर जाके फिर चिन्ह को क्या करेगा, मिला देगा। नहीं देखिए आपको लग रहा है कि सेट किया हुआ है, यानी ऑप्शन कौन होना चाहिए, बी, ऑप्शन बी होंगे। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपको देखिए, साइंस का कितना आसान प्रश्न है भाई, कितना आसान प्रश्न, आप सोच भी नहीं सकते। आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे पक्का ये प्रश्न आया हुआ है भाई। देखें, करण निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का हम सूत्र देखेंगे तो CaOCl2 होता है। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बहुत बार एग्जाम में आता है, CaOCl2 होता है। आपसे पूछ देगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र, अगर खाने वाला सोडा का सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। खाने वाला सोडा का अगर रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर सूत्र की बात करेंगे तो NaHCO3 होता है, जिसमें से अच्छा बेकिंग पाउडर, अच्छा धोवन सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देंगे तीनों प्रश्न। सबसे पहले आपको किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बहुत बार एग्जाम में आता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है।
ध्यान देंगे, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोवन सोडा की हम बात करेंगे तो धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा, यानी धोने वाला सोडा का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र की बात करेगा तो Na2CO3 होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। चलेंगे अगला प्रश्न। अगला देखिए, आपको डायरेक्शन से है भाई, डायरेक्शन से दिया है, आप डायरेक्शन बनाने के समझने का प्रयास करेंगे कि क्या दिया हुआ। किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करती है और ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय बाई की छाया एक्स के दाहिनी ओर बनती है। बाई की छाया एक्स के दाहिनी ओर बनती है तो कह रहा एक्स किस दिशा में होगी। तो जब भी छाया पर आधारित प्रश्न आएगा भाई, जब भी छाया पर आधारित प्रश्न आएगा, जब भी छाया पर आधारित प्रश्न आएगा तो ध्यान देंगे, इसमें दो ही तरीका के प्रश्न आता है कि अगर मान ली सुबह के समय बोलेगा, सुबह के समय एक उत्तर इधर होता है, इधर क्या दक्षिण, इधर क्या पूरब, इधर क्या पश्चिम। सुबह सुबह के समय अगर बोलेंगे, सुबह सुबह समय बोलेंगे तो सुबह सुबह के अगर समय, सुबह सुबह के समय सूर्य पूरब में उगेंगे और पूरब में उगेंगे तो उसका छाया किधर बनेंगे। अगर पूरब में रहेंगे तो इसका छाया किधर बनेंगे, छाया किधर बनेंगे पश्चिम में, छाया किधर बनेंगे ध्यान देंगे पश्चिम में। अगर सुबह सुबह की बात करेगा तो सूर्य पूरब में रहते हैं तो उसका छाया पश्चिम में बनेंगे और सूर्य डूबते समय बोलेगा तो उसका छाया किधर बनेंगे पूरब में बनेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय बाई की छाया एक्स के दाहिनी ओर पड़ता है। तो एक्स भाई इधर से जाएगा तो दाहिना इधर हो जाएगा, अगर एक्स इधर से जाएगा तो दाहिना इधर हो जाएगा, लेकिन कह रहा एक्स के दाहिनी ओर पड़ती है तो भाई एक्स उधर से आएगा, एक्स इधर से रहेगा तभी इधर से रहेगा, ऊपर से आएगा तीसरा दाहिना इधर हो जाएंगे। तो कह रहा एक्स किस दिशा की ओर होंगे, एक्स किस दिशा की ओर होंगे दक्षिण की ओर, एक्स किस दिशा की ओर होगा दक्षिण की ओर। चौथा प्रश्न करा, यदि डोवे राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, करा यदि डोबे राइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा तो आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक हो जाएगा ऑप्शन डी। पाक कला में अपने योगदान के लिए 2017 में किस शेफ को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। करेंट है भाई, इसको छोड़ो, 2017 का करेंट है, लेकिन करेंट भी आपको 5 से 6 नंबर आपको पूछता है। देखिए कितना अच्छा त्रिकोणमिति का प्रश्न है, आप समझने का प्रयास करेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टाइन अल्फा के मान दिया है भाई, टाइन अल्फा के मान दिया है कितना √2 और -1 दिया है, टाइन अल्फा का मान दिया है √2 -1। तो आपसे पूछ रहा है टाइन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान, नहीं यही ना, टाइन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे कि टाइन अल्फा का मान √2 -1 दिया है तो टाइन के उल्टा क्या होता है कॉट, टाइन के उल्टा क्या होता है कॉट अल्फा, कॉट अल्फा के मान करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, आई दोनों का स्क्वायर करके अंतर एक का आना चाहिए, यानी √2 और √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों में अंतर एक का, यानी इतना आ जाएंगे। यानी टाइन अल्फा का मान √2 -1 है, माइनस कॉट अल्फा का मान, टाइन अल्फा का मान √2 -1 रहेगा भाई, तो इसको पलट देंगे तो कॉट अल्फा का मान √2 + 1 आ जाएंगे। तो यहां पर से कर देंगे √2 + 1 देंगे, √2 - 1 माइनस प्लस माइनस √2 यहाँ माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ -√2 + √2 कर देगा -1 और -1 तो माइनस कितना 2 आ जाएगा, -2 यानी ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या
निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। 2800 में कौन सी संख्या को आप घटाइएगा कि पूर्ण वर्ग, उसका पूरा पूरा वर्ग हो जाएगा। तो आपको ख्याल करेंगे होंगे भाई कि देखिए 52 के स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, 50 से जितना, ये सब देखिए प्रैक्टिस जब रहेंगे तो आपको ख्याल रहेगा कि 50 से जितना संख्या ज्यादा रहेगा उस संख्या को स्क्वायर करके दुआ, और जितना ज्यादा रहेगा 25 में जोड़ देंगे यानी 2704, 2704 पूरा पूरा वर्गमूल होंगे। यानी 2800 में कौन सी संख्या घटाइएगा, 2800 में कौन सी संख्या घटाइएगा कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए, पूर्ण वर्ग हो। और पूर्ण वर्ग हो तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 96 घटाते हैं, 96 घटाते 2800 से थोड़ा सुन कम नहीं, 4 देखिए 2704 है, तो कितना आ जाएगा 2704 ही एक ऐसा संख्या है, 2704 है जो इसका पूरा पूरा वर्गमूल होंगे, यानी इसका कितना जाएंगे 96। तो बाई ऑप्शन से आप निकाल कर चेक करते जाएंगे कि मैंने किसका ये पूर्ण वर्ग हो सकता है नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर से देखिए कितने सवाल आपको बनेगा मेरी जान। देखिए यहां पर से कह रहा है काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, काम करने की क्षमता को, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा। आप कोई भी काम अगर करते हैं, किसी भी चीज को काम करने के लिए आपके पास ऊर्जा होना चाहिए, अगर ऊर्जा नहीं है तो आपसे काम होने वाला नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन काम करने यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। ध्यान देंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल। दाब के सही मात्रक पास्कल होता है, दाब के सही मात्रक क्या होता है, पास्कल। आपसे पूछेगा दाब के सही मात्रक क्या होता है, पास्कल, यानी दाब बराबर बोल सकते हैं दाब का सही मात्रक क्या होता है, दाब के सही मात्रक यानी कि पास्कल। और दाब बराबर क्या हो सकता है, दाब बराबर बल बटा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। शक्ति की हम बात करेंगे तो शक्ति बराबर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। और शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे, शक्ति। और शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। एक शक्ति बराबर कितना वाट, तो 746 वाट होता है। बल बराबर क्या होता है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, और बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ये सब प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में आता है। किसने कहा था कि तत्वों का गुणधर्म, किसने कहा था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है, किसने कहा था, तो ये मेंडलीफ जी ने कहे थे। मेंडलीफ ने कहे थे कि, है ना, मेंडलीफ ने बोले थे। चलिए 10वां प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न चीन के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। प्रश्न चीन के आने पर दिख रहा होगा प्रश्न, नहीं देखिए ये प्रश्न आकृति दिया हुआ, इसमें से करा उत्तर आकृति देना है, नहीं प्रश्न आकृति सही चिन्ह पर आना चाहिए। तो क्या इसमें दिमाग क्या लगा है, यहां पर भाट पूछा है। देखिए ये हमेशा ऐसा पैटर्न पर आपको रीजनिंग हमेशा पूछेगा मेरी जान, ध्यान देंगे। यहां ध्यान देंगे, जैसे यहां पर से त्रिभुज है, और त्रिभुज में अगर मान लिया देखिए त्रिभुज है, और त्रिभुज था, इसको बीच में एक पाए पा रहा, बीच में इसको और ये वाला बाहर निकाल दिया। तो ध्यान देंगे ए वाला था तो ये तो सही है, लेकिन ये बीच वाला जो देख रहे हैं उसको खाली बाहर निकाला है भाई। तो यहां पर से इसको भी बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, गुना नहीं ऑप्शन 4 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 होगा। लेकिन ध्यान देंगे, ये देख रहे हैं ऑप्शन 4 होगा, लेकिन 4 को कौन ऑप्शन में रखा है, देखिए 4 को कौन ऑप्शन में रखा, ए में। तो ये भी ख्याल करेंगे, एक आध दो प्रश्न ऐसा देता है भाई कि उधर ऑप्शन कुछ में था लेकिन इधर ऑप्शन बनाकर फिर एक दे देता है, जो कि कहते इंसान गड़बड़ हो जाते हैं। इस बात को ध्यान भी रखें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, न्यूमेरिकल आपको है। एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति
5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताएं। रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताएं। नहीं तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ये 90 किलोमीटर पर घंटा है, तो हम चाल को मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, क्योंकि इस चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब आपको त्वरण बराबर निकालेंगे, ए बराबर v माइनस यू बटा टी, ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है त्वरण ज्ञात, सही सूत्र। तो v का मान कितना 25 और माइनस u के मान 0 मानेंगे। प्रारंभिक वेग u के मान 0 मान लेंगे। उसके बाद समय दिया है t, 5 मिनट दिया है, लेकिन समय का सही मात्रक सेकेंड होता है, तो मिनट को इसको सेकेंड में बदल देंगे। 25 में से 0 जाएगा तो 25 से रहेंगे, तो 25 से इसको काट दो 12 बार में, यानी 25 बार में काटे 12 पचे, यानी 5 पचे 25, सॉरी 5 पचे 25 और 12 बार में कट जाएगा 5, आ जाएगा ए बराबर त्वरण बराबर कितना आ गया 1/12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या होगा, यानी दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, तो यानी कि दूरी तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। आप ए फिजिक्स में पढ़े होंगे भाई, एस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी यानी कि ध्यान रखेंगे, यू के मान तो 0, यू के मान 0 और 0 गुना टी कुछ भी रहेगा तो 0 बना देगा। तो भाई जी इसका खेला समाप्त करो, यहाँ पर से 1/a, ए के मान कितना, त्वरण का मान कितना है 1/12, तो 1/12 और टी के मान जो दिया है, टी के मान दिया है 5 मिनट दिया है। अब 5 मिनट को असहाय मात्रक में जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो असहाय मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मिनट को आप सेकेंड में बदलते हैं तो 6×5 300 आता है, और 300 का आप स्क्वायर कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये 1/2 1/12 गुना 300 का स्क्वायर है, यानी 300 गुना 300 भी लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिखेंगे तो 6 बार में काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 बार में 6×5 30 और ये 2 बार में काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 2 बार में यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 2 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150, नहीं यानी 15×5 = 75 के 5 और बाकी 7 15 दूनी 30 और 7 37 आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर में देखिएगा, ये जो आया ये दूरी आया डिस्प्लेसमेंट, यानी ध्यान दीजिएगा आप, विस्थापन के सही मात्रक क्या होता है मीटर, विस्थापन के सही मात्रक मीटर होता है, विस्थापन के सही मात्रक मीटर होता है। तो आपको 3750 मीटर आंसर आना चाहिए, लेकिन 3750 मीटर नहीं किलोमीटर में दिया है, और किलोमीटर में दिया है तो 3750 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग देंगे, तो 0 0 कट जाएगा, फिर उसके बाद 3 अंक, सॉरी 1000 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट होगा तो आप कह सकते हैं यानी 3.75 किलोमीटर आएंगे। तो त्वरण से एक न्यूमेरिकल है भाई, आप ध्यान से देखेंगे आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। पूरे वीडियो देखो भाई, कहता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना तो खाक मजा है जीने में, जब आग लगी हो सीने में तो अच्छे अच्छे तूफान भाई जी थम जाते नहीं। ध्यान देंगे तो आप में आग होना चाहिए, दिल में आग होना चाहिए कुछ करने का। आप ध्यान दीजिएगा, अगर दिल में आग आपको अगर समा गया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोकेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप पूरे वीडियो में बने रहें, धैर्य बनाकर देखें, आपको पूरे सलूशन समझ में आएगा बेहतर। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6 कितने परमाणु होते हैं, तो 6.02 गुने 10 पर पावर 23 होता है, 10 पर पावर 23 होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, 13 नंबर प्रश्न रिपीट है भाई। अगला प्रश्न देखिए, कारा निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, ध्यान देंगे यहां से बहुत सा प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है,
तो कार्बन के यौगिक नहीं है तो हीरा। हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। आप ध्यान देंगे, पूछेगा कार्बन का अपरूप क्या है तो हीरा। आप पूछेगा कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा। अब हीरा पर आया तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो हीरा, सॉरी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। बहुत बार एग्जाम में आएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। और सोया हुआ प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। दाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। बहुत सारा प्रश्न, वनों का राज किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और हीरा किसके कारण चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हीरा किसके कारण चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और सबसे कठोर पदार्थ, अगर आपसे बहुत बार एग्जाम में आएगा कि सबसे कठोर पदार्थ किसे कहते हैं तो हीरा को कहते हैं। सबसे कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? हीरा को कहते हैं। हीरा, हीरा को कहते हैं। अब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हीरा कहां होता है तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। ध्यान दीजिए। ध्वनि, ध्वनि पर प्रश्न है। ध्वनि पर भी, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है तो निर्वात से। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? निर्वात से। निर्वात से, निर्वात से ध्वनि कभी यात्रा नहीं कर सकते। ध्यान देंगे तो आपसे पूछेगा ध्वनि, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है तो निर्वात से नहीं गुजरेगा। हाँ, निर्वात में प्रकाश गुजरता है। अगर पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3.08 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में पूछेगा तो 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कांच में होता है। तो एक बात ध्यान देंगे। 15 नंबर प्रश्न पर आइए। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है। 15 नंबर प्रश्न में आएंगे तो क्या रखा, देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये सब प्रश्न, भाई एग्जाम पर आप धैर्य बना कर देंगे। अगर एग्जाम पर बैठते हैं ना तो आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए, इतना प्रैक्टिस जाइए कि कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगे कि हमको नहीं पढ़ा हुआ है। नहीं तो ध्यान देंगे आप इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले यहां पर से माइनस और माइनस गुना करेंगे, ब्रैकेट कॉल करेंगे। तो माइनस गुना माइनस 3 दूनी 6, 6 तो 6 4 10, और 10 गुना 7 तो 10 सते 70, 10 सते 70 आ जाएगा। सोलहवां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हेलो, हाँ रिकॉर्ड कर ली वीडियो। वीडियो प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिसमें से पहली दो किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित हैं। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है तो रामन पर होंगे। किस पर आधारित होंगे तो रामन पर। ए नहीं लिए भाई। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर आएंगे। कर स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच एक समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए तो 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड होना चाहिए। 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड बहुत बार एग्जाम में आता है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि सुनने के लिए बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए तो 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। देखिए इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं तो दिल की धड़कन। स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है तो दिल की धड़कन। दिल की धड़कन, स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं तो दिल की धड़कन। चलिए यहां पर देखेंगे भाई, मृत्यु का कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्या बोला? वक्त में, यानी कि यहां पर से दिया है मृत्यु का कोई निश्चित सीमा नहीं है। अब निष्कर्ष आप निकालिए। ऐसा बोला कि मृत्यु का कोई सीमा नहीं है भाई, कब आपको बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं। इसीलिए जिंदगी में मान हंसते रहिए, हंसाते रहिए और बहुत जिंदगी में खुश रहो भाई।
समस्या आते रहेंगे जाते रहेंगे, इससे आपको संघर्ष करके झेलना पड़ेगा नहीं। तो ध्यान देंगे, कर मृत्यु का कोई निश्चित, मनुष्य को एक दिन मरना ही है। ये तो भाई जी ऐसा कोई भी नहीं मेरी जान की आज तक कोई भी ऐसा जन्म लिया है और उसका मृत्यु नहीं हुआ है। मृत्यु तो होना तो तय है। मौत किसी भी समय आ सकती है, कोई निश्चित नहीं, दोनों सही है। मौत किसी भी समय भी आ सकती है ना भाई। तो इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर बोल सकते एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी होंगे, ऑप्शन बी। ये 2017 में भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास का दाराई जॉब सिंह किसने लिखा था? चलिए 2017 में, ये तो करंट अफेयर्स, इसको छोड़ो भाई। चलिए अगला प्रश्न आइए देखिए, 21 में क्या रखा है। कह रहा किसी फूल के मदा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप कहा जाता है। किसी फूल के मदा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप कहा जाता है। अब पूछेगा सबसे बड़ा फूल तो रिफ्लेसिया और सबसे छोटा फूल तो बुल्फिया होता है। अब देखेंगे मैथ पर आएंगे। देखिए यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है, समकोण बी पर है, और समकोण बी पर ए बी सी, कह रहा त्रिभुज ए बी सी समकोण बी पर है, बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त बनाया गया, त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त बनाया गया, परिवृत्त बनाया गया, तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो 8 15 17 आप ट्रिपलेट भाई, 8 15 17 ट्रिपलेट जानते होंगे, तो 8 15 17 यानी कि इसका ध्यान देंगे आधा हो जाएगा। कर्ण के आधा 17 के आधा कितना? 17 के आधा कितना? 8.5, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चौबीस नंबर प्रश्न पर आएंगे। 24 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न में क्या नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाएं? इस तरह बनने वाला 3 समूह है, तो एक बार प्रयोग करके एक जैसा आना चाहिए। देखिए तो आप देखिएगा कि एक जैसा फीकर कौन दिख रहा है भाई? तो यहाँ 1 4 7, 1 4 7 देख रहा है एक नियन, और 1 4 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ो। 1 4 7 इसमें भी है। उसके बाद देखिए तो एक जैसा फीकर दिखने वाला, ये तो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। यहाँ 2 5 8 भी एक जैसा, और 2 5 इसमें है नहीं, 2 5 8 इसमें है नहीं, 2 5 8 है नहीं, इसमें है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 5 8, यहाँ 2 5 8 देखिए एक जैसा दिख रहा है, यहाँ 3 6 9 एक जैसा दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी होंगे। अब बहुत अच्छा प्रश्न आया, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया, देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। बहुत बार आप प्रीवियस उठाकर देखेंगे तो कम से कम ये भाई जी 50 बार एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या बोल सकते हैं? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा उसे बोलेंगे जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहेंगे, क्या कहलाएंगे? गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र जो कई न्यूमेरिकल में भी एग्जाम में आता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछेगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछेगा तो mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछेगा तो mgh। देखिए कह रहा है किसी थैले में कुछ लाल ए और पीले बी और हरे सी टोकन रखे हैं, जिसमें से कह रहा है ए अनुपात बी 3:8 हो और बी अनुपात सी 6:13 हो, 6:13 हो। तो आपसे पूछा ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, तो 6 3 18, ये दोनों कॉमन है। और इसको अनुपात निकालने के लिए ध्यान देंगे, जो नीचे में कॉमन रहेंगे जो ऊपर मिलेगा, जो ऊपर वाला कॉमन रहेंगे वो नीचे गुना करेंगे, जो नीचे कॉमन रहेगा उसको ऊपर गुना, जो ऊपर कॉमन रहेगा उसको नीचे गुना। तो ए बी सी लिखेंगे तो यहाँ भाई जी ध्यान देंगे 6 3 18, 6 3 18 18 6, यहाँ पर से दोनों में गुना करेंगे तो ऊपर ए और बी मिल जाएगा, 6 3 18 और 8 6 48, और यहाँ जो ऊपर कॉमन रहेगा उसको नीचे गुना 13 चलो 10 काट देंगे। 2 बार में 2 9 18, यहाँ पर से 2 बार में कितना 24 और 2 बार में कितना 52, यानी आ जाएगा 9 24 52, 9 24 52, ऑप्शन डी सही है। चलिए 27 नंबर, कितना आसान प्रश्न आपको एलपी में पूछा था भाई। कह रहा निम्नलिखित
अक्षरांकी यानी कि अल्फा न्यूमरिक क्रम में प्रश्न चिन्ह भाट द्वारा दर्शाया गया। हालांकि इतना पढ़ने का जरूरत नहीं, आप यहां पर डायरेक्ट आइए कि आप इसमें आइए कि 5 को 7 लिखा है, 2 बढ़ाया, यहां 2 बढ़ाया, और 7 को 11 लिखा, 4 बढ़ाया, 11 को 17 लिखा, 6 बढ़ाया, यानी 2 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, तब 8 बढ़ना चाहिए, और 8 बढ़ेगा तो 17 8 25, 17 8 25 तो होगा। यहां देखिए 5 को 6 लिखा, 6 को 8 लिखा, और 8 को 11, 8 को 11, यानी 5 के 6 और 6 2 8, माने 5 के 6, 1 बढ़ाया, फिर यहां पर 3 बढ़ाया, फिर ध्यान देंगे ई को 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ेगा तो 11 4 15, यानी कि कुछ हो जाएगा 25। ऑप्शन 1 सही होगा। 28 देखिए नंबरी अथी करेंट है, उसको भाई छोड़ो। यहां पर देखेंगे कि 29 नंबर प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है किसी एक कोड में यदि डीओजी को क्या लिखा भाई, देखो डीओजी को लिख दिया 4 15 7, 4 15 7, तो आपसे पूछा ए में टी को कैसा लिखा जाएगा, तो आप ध्यान देंगे डी 4 पर होता, डी 4, ओ 15 होता तो ओ 15 लिखा, और जी 7 तो यहाँ 7। ए में टी को कैसा ए में टी को कैसा लिखेगा, तो जो था वही ने लिखा है, डी 4 था 4 लिखा, वो 15 तो 15, जी 7 तो 7 लिखा, एम 13 तो यहाँ भाई 13, ए 1 तो 1, और टी 20 तो यहाँ 20, यानी 13 1 20 हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 1 20 हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए करा उद्योग में प्रयुक्त शक्ति के इकाई को क्या कहते हैं, तो हॉर्स पावर बोलते हैं, और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट, 746 वाट होता है, 746। कार्य का सह मात्रक जूल होता है, और कार्य का सह मात्रक क्या, जूल, शक्ति का सह मात्रक वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला रीजनिंग का भाई, ये सब प्रश्न बहुत आसान पूछा था, आप देखते साथ मार सकते हैं। अनुपस्थित संख्या याद करें, तो अनुपस्थित से देखते साथ देखिएगा, 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिखा है, फिर 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिखा, 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिखा, तो 1 का स्क्वायर कितना है, 1 होना चाहिए, और 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, 1 माने 1 होगा। कह रहा है देखिए जिस प्रकार अन्वेषण करना यानी खोजना, दोनों समानार्थी शब्द, अन्वेषण करना यानी खोजना, सब यदि उसी प्रकार चहलकदमी संबंधित है किससे, चहलकदमी किससे संबंधित, भ्रमण से, चहलकदमी किससे संबंधित है, तो भ्रमण से संबंधित हो जाएंगे चहलकदमी। 32 33 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। कह रहा है परनीत ने अपनी यात्रा दोपहर 2:45 में बजे शुरू किया और गंतव्य पर शाम के 4:55 बजे पहुंचता है। अनीत ने परनीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंच गया। अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर से 2:45 में स्टार्ट किया था, पहुंचा था कितना बजे, यहां पर से 4:55, इसमें से इसको घटावो तो 2:45 को अगर घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, और 0, 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, यानी 2 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड लगा भाई। इसमें अंतर 58 मिनट 40 सेकंड में यह स्टार्ट किया था, एगो स्टार्ट किया था कितना 58 मिनट 40 सेकंड में स्टार्ट किया था, और 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंच गया। तो यहां पर से ध्यान धरिएगा, यहां 58 मिनट 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू किया और 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंच गया। तो यहां पर से 50 मिनट 29 सेकंड यहां पर भाई घटावो, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ कितना 8 आ जाएगा। अब 8 मिनट 11 सेकेंड आया, तो अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया, तो उसको यहाँ घटा दो 8 मिनट 11 सेकेंड, 8 मिनट 11 सेकेंड यहाँ लाके घटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये 0 0 आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 2, यानी ध्यान धरेंगे यहाँ 2 घंटा
2 घंटा 2 सेकेंड, 2 घंटा 2 मिनट आएगा, 2 घंटा 2 मिनट आएगा, नहीं ऑप्शन सी, 2 घंटा 2 मिनट आएगा, नहीं ऑप्शन सी होगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान है। कह रहा किसी संख्या के 32% 80 है, किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितना होगा। किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या क्या होगा, संख्या x मान लिए, उसका 32% 80 है तो संख्या क्या होगा। प्रतिशत उड़ेगा तो बटे 100 कर देना भाई। 8 बार में काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 दहे के 80, 4 बार में काट देंगे 25 बार में, यानी x बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 250, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 250, ऑप्शन सी। कितना आसान प्रश्न पूछा था, सोच भी नहीं सकते। देखिए यहां पर से कथन कारक में पूछा है कि P और Q और R के मान क्या कथन से प्राप्त कर सकते हैं, P Q R के मान कथन से प्राप्त कर सकते हैं जो बोल रहा है। तो कथन एक में दिया है P प्लस Q, P प्लस Q, P प्लस Q, P प्लस Q का स्क्वायर बराबर कितना 16। आप यहां से P प्लस Q बराबर या स्क्वायर से रूट में जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और P माइनस Q, यहां से P माइनस Q बराबर दिया है R, P माइनस Q बराबर 4 दिया है, और P माइनस Q बराबर 4 दिया है तो कह रहा R बराबर 2P। तो क्या कह रखा है ना, सवाल को जवाब माने P Q R का मान इस कथन से प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई जी यहां से देखिएगा, जब दो संख्या का योगफल और दो संख्या का अंतर दिया है तो बड़ी संख्या निकालना, दोनों जोड़ के दूसरे भाग छोटी संख्या दो निकाल, यहां से P और Q का मान निकल जाएगा, और जब P का मान निकल जाएगा तो यहां से R के मान भी निकल जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि P Q R मान निकालने के लिए हमको पास दोनों कथन चाहिए, हमको पास दोनों कथन चाहिए। तो ध्यान देंगे कि सवाल को जवाब देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त। अगर दोनों का यूज करेगा तो P Q R का मान क्या होगा, निकल जाएगा। अब देखेंगे यहां पर भाई कंसेप्ट वाला चीज आया, ध्यान देंगे। यदि a प्लस बनवट a बराबर 3 हो तो a क्यू प्लस बनवट q का, जब भी भाई आपको अगर यदि ऐसा रह गया a क्यू, ध्यान देंगे a माइनस बनवट a बराबर 3 हो तो आपसे पूछेगा, अगर ये भी प्लस में रहेगा इधर भी प्लस में a क्यू और प्लस बनवट a क्यू बराबर पूछेगा। यदि a प्लस बनवट a बराबर 3 हो, e भी प्लस में i भी प्लस में अगर ऐसा रहा a क्यू माइनस 3 होते हैं, क्या होते हैं a क्यू माइनस 3 है, a क्यू माइनस 3 है। लेकिन ध्यान दे यही चीज अगर ऐसा रह गया, यदि a माइनस बनवट a बराबर यहाँ कुछ भी अगर संख्या हो, कुछ भी संख्या यहाँ पर a सपोर्टेड था, यहाँ भी अगर a मान लेते हैं हो तो आपको a क्यू और माइनस बनवटा a क्यू का मान अगर पूछेगा तो यहाँ पर से ध्यान देंगे a क्यू और प्लस क्या होता है a क्यू प्लस 3 है, a क्यू प्लस 3 है। तो ध्यान दें यदि a प्लस बनवट a बराबर a हो तो a क्यू प्लस b, अगर a क्यू प्लस बनवट a क्यू का मान पूछेगा तो a क्यू माइनस 3 होते हैं। यानी e भी प्लस में पावर का तिगुना पर जाना रहेगा तो a क्यू माइनस 3 है, a माइनस में a भी माइनस में रहेगा और पावर के तिगुना, पावर जैसे इसका तिगुना जाना रहेगा तो a क्यू प्लस 3 है। तो यहाँ पर भाई e भी प्लस में है, i भी प्लस में, पावर के देख रहे हैं यहाँ 1 है, पावर का तिगुना पर जाना रहेगा a क्यू माइनस 3 है। तो 27 और माइनस कितना 3 3 9, यानी कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18 36। 37 में कह रहा है तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें से नीचे दिए कौन सा अनुमानित से। कह रहा यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है, आप जैसे नर्तक हैं तो हमारे लिए रोमांचक काम है, हमको जरूरत है, आपको हम बोल रहे हैं जरूरत है, तो हमें कह रहा हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, तभी ना हम कह रहे हैं कि मेरे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। आप एक शास्त्रीय नर्तक है कि नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपसे बोल अगर है तो आपके लिए काम मेरे पास है, तो केवल एक सही होंगे और केवल एक सही होगा। तो ध्यान देंगे ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। सबसे बड़ी, यहां क्या कह रहा है, सबसे बड़ी यहां पर से ध्यान देंगे, कह रहा सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष, तो 3 वर्ष कह रहा है सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु x, फिर 3 वर्ष के बाद जन्म लिया तो x प्लस 3, फिर 3 वर्ष के बाद जन्म लिया तो x प्लस 6,
फिर 3 बरस के बाद जन्म लिया तो x प्लस 9, और फिर 3 बरस के बाद जन्म लिया तो x प्लस 12। कह रहा है यदि 3 बरस के अंतराल पर जन्म लेते हैं, यदि 5 बहनों की आयु का योग 50 बरस है, तो ध्यान देंगे यहाँ x x x x यहाँ जोड़ देंगे तो x x 3x और 4x यहाँ कितना 5x, और यहाँ पर से आ जाएगा 6 3 9 और 9 9 18, यहाँ जोड़ेंगे 3 6 9 9 9 18 18 12 कितना 30 और बराबर कितना 50। ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 5x बराबर बोल सकते हैं कितना 20, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर 4 आ जाएगा तो क्या रखा है देखिए, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगा, सबसे बड़ी बहन यहाँ ना x का मान यहाँ धर देंगे x प्लस 12, तो वहां 4 रखेंगे तो 12 4 16 आ जाएगा, 12 4 16। बहुत आसान प्रश्न था। 39 में देखिए कौन सी का रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका घनमूल कितना देखिए, जो p बटे q के रूप में लिखा जाए, जो बटे p बटे q के रूप में लिखा जाए वो संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाता है वो संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन हो जाएंगे यहाँ, 2 हो जाएगा ना, इसका पूरा पूरी आप नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे सी दिख रहा है नहीं। चलिए 40 नंबर प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है अगर दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति की सही दर्पण छवि क्या। तो आप उसको पढ़ते नहीं रहेंगे, इसको देखिए और प्रश्न पर आइए। जैसे यहाँ पर है भाई, यहाँ देख रहे हैं सीधे पलटेगा तो ये ऐसे पलटेगा, यहाँ ऐसे जो चीज देख रहे हैं जो सीधे बदलेगा तो ऐसे बदलेगा, और ऐसे पलटेगा तो ध्यान दीजिएगा ये पलटेगा तो नीचे के थोड़े हो जाएगा तो ये भी नहीं होंगे। अब भाई ये पलटेगा तो चिन्ह जो पलटेगा तो ध्यान दे ये ऐसे होंगे, तो ये नीचे तो ये भी नहीं होंगे। अब ये 4 होगा या तो 2 होगा, लेकिन इसमें भी आप ख्याल करिएगा कि क्या होना चाहिए नहीं। तो ध्यान देंगे अगर आप इसको पलटते हैं, इसको पलटते हैं तो ये दोनों तो ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों में से कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ देख रहे ये तिरछा गया है, ये तिरछा ऐसे है नहीं, लेकिन उसमें नहीं है। अगर इसको बदलते हैं तो तिरछा कहाँ इसमें, जो कि यहाँ तिरछा दे दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, सीधा साधी था यानी हो जाएगा कौन 4, और 4 ऑप्शन कौन में है, सी में है, यानी सी सही होगा। आसान ये सब बस प्रैक्टिस का खेला भाई। देखिए आइए इस प्रश्न को देखिए 43 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, और इसको हल करिएगा, इसको हल करेंगे तो उसके बाद देखिए यहां पर से 9 और भागा 3, तो इससे भागा दे देते, 9 में 3 आया और 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो यहाँ कितना बचा 3, बाद यहाँ पर 3 बचा, फिर 3 बचा ना तो यहां पर से भागा देंगे यानी कि भागा 20, और 20 में 3 जाएगा, 20 से 3 जाएगा, 20 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, 20 में से 3 गया तो 17, 20 में से 3 गया तो 17 बचेगा, और 17 बचेगा तो 38 में से फिर प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस माइनस 17, 38 में से 17 घटाइए तो 8 में से 7 गया तो कितना 1, और 3 में से गया 2 21, तो 45 में से 21 अगर घटाते हैं, 45 में से 21 घटाते तो कितना आ जाएगा 24। ध्यान से हल करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटा लगता है। ध्यान रहे जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में सिर्फ 5 घंटा लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या होगा। शांत जल में नाविक की गति, अगर ध्यान देंगे शांत गति में नाव की चाल अगर पूछेगा, नाव की चाल पूछेगा तो x प्लस वाई बटा दोनों जोड़ के 2 से भागा देंगे। अगर धारा की चाल पूछेगा तो दोनों घटा के 2 से भागा देंगे। तो सबसे पहले तो चाल पता होना चाहिए, धारा के विरुद्ध जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, और चाल घट जाएगा तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता था, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब x माइनस वाई का है लिखे, धारा के विरुद्ध जाएगा, चाल घटेगा ना भाई, ये 5 किलोमीटर पर घंटा आ गया। और धारा के साथ जाइएगा यानी हवा के साथ जाइएगा तो आपका चाल बढ़ेगा, और चाल बराबर दूरी बटा, और चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी को तय करने में सिर्फ 5
अब आपसे पूछा नाभिक की गति क्या होगा, नाभिक की गति, नाव की गति क्या होगा। जब यहां पर से आपको पता हो गया कि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर पर घंटा नाव जाता है और धारा के साथ यानी 8 किलोमीटर पर घंटा जाता है, यानी नाव की चाल पूछेगा तो दोनों जोड़ के दूसरे भाग, 8 पाँच 13, 8 पाँच 13 के आधा दो, आधा दो यानी 6.5 किलोमीटर पर घंटा जाएंगे, 6.5 किलोमीटर पर घंटा। कर अब बाबर की जीवनी, अब बाबर के बारे में आया तो ध्यान देंगे, 5-6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो हम बोल देते हैं भाई, ध्यान देंगे। बाबर की जीवनी यानी बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुआ है, तुर्की भाषा में। बाबर की जीवनी यानी बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुआ, तुर्की भाषा में। पूछेगा बाबरनामा के लेखक कौन है, बाबर। बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर कभी युद्ध हारे ही थे नहीं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1561 में हुआ था। 40 नंबर करेंट है भाई, इसको छोड़ो, 2017 वाला करेंट पढ़ने से कोई फायदा। यहां देखिए, करा भारतीय मूल के लियो ब्राडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने, ये भी करेंट है, इसको छोड़ो, 2017 का करेंट है, इससे कोई फायदा नहीं। ध्यान देंगे, विचार का तय करे, नीचे देगा अवधारणाओं में से इसमें से कौन सी चिन्हित है। आपसे देखिए क्या रखा है, एक फ्लाई ओवर का निर्माण 2 करोड़ रुपये की लागत के साथ किया गया और फिर भी फ्लाई उपयोग नहीं कर पा रहे, 200 करोड़ लगाया और फिर भी इसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो ध्यान देंगे क्या बात होगा। यहां तर्क पर पहले आइए, कह रहा है फ्लाई ओवर का निर्माण बेकार है। बेकार कैसे रहेगा भाई, फ्लाई ओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। बर्बाद कैसे हो रही है, कह रहा फ्लाई ओवर का निर्माण बेकार है। बेकार कैसे हो सकते हैं, बेकार कैसे, फ्लाई ओवर का निर्माण बेकार है। फ्लाई ओवर का निर्माण बेकार है, फ्लाई ओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। नहीं, दोनों के दोनों नहीं होगा, ना तो एक और ना ही दो होगा, ना तो एक और ना ही दो होगा। इतना मोल के प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की संघनता वाले 1 बिलियन का पीएच मान कितना होगा, तो 5 होगा। 1 बिलियन का पीएच मान कितना होगा, तो 5 होगा। 1 बिलियन का पीएच मान कितना होगा, तो 5 होगा। अब देखिए इस रीजनिंग को, ऐसा आपको फिर भाई प्रीवियस में आएगा ही, करा उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित है। क्या देख रहे, प्लस प्लस एक साथ कोना कोनी दिया है, ए प्लस प्लस एक साथ कोना कोनी दिया है, ए प्लस प्लस कोना कोनी, लेकिन ये ऊपर में दे दिया है, तो कौन हो जाएंगे, सी। लेकिन सी कै नंबर में दिया है, सी में यहां दिया है नहीं। करा दो या अधिक तत्वों का योग से, 2 या अधिक तत्वों का योग से क्या बनता है, यौगिक बनता है। 2 या अधिक तत्वों का योग से, 2 या अधिक तत्वों का योग से क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है, यौगिक। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुने। यहाँ खरगोश था और की क्या था, खरगोश था और लोमड़ी था। खरगोश और लोमड़ी के कहानी सुने होंगे भाई, दोनों तो चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर से हवाई जहाज है, यानी कि हवाई जहाज यहाँ वस्तु वहां ले जाता है। तो इसी तरीका से देखिए कि ऐसा आपको कौन ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख रहे बैलगाड़ी और हवाई जहाज, यानी ऑप्शन सी सही होंगे, बैलगाड़ी और हवाई जहाज। नीचे गए चित्र में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या इसमें काउंटिंग करेंगे, तो जब भी आपको ऐसा त्रिभुज रहता है तो 3 गो बनता है भाई, और 3 गो बनता है, तो इसी तरीका से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 गो, फिर अगर ऐसे देखते हैं इसमें 3 गो, 3 3 6, यहाँ पर देखेंगे तो 6 3 9 और 9 1 10 और 10 1 11 और 11 11 11 और 11, ये वाला देखो भाई 11 1 12 12 1 13 और 13 1 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन होंगे, यानी कि ये हो जाएगा 14 फिकर होगा भाई, आप देख सकते हैं 14 फिकर होंगे। देखिए कह रहा नीचे देखिए बेन आरेख में से कौन सा स्थान लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं।
और सभी तीनों खेल खेलते तो तीनों फिकर में होना चाहिए, और तीनों फिकर में कौन है, जो इस घर में भी होना चाहिए, इस घर में भी होना चाहिए, इस घर में होना चाहिए, तो सिर्फ एस है, सिर्फ एस है। बेनरेख भी 2-3 प्रश्न आपको आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 23 गुना 31 के मतलब कितना, 713। तो आपसे पूछ रहा इतना का मान क्या होगा, तो 0.0713 है, इसको आप 3.1 से भाग देते हैं। अच्छा, यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 4 अंक के बाद पॉइंट कर देते, वाला पॉइंट पॉइंट तो, लेकिन 31 से इसको काटते हैं ना, 31 से इसको काटेंगे तो सीधे 32 बार में कट जाएगा, कितना, 32 बार में, आई 32 बटा हो जाएगा कितना, 32 बटा 1 जाएगा। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 0.32 को आप कैसे लिखेंगे, और 3 अंक के बाद ऐसे लिख देंगे, यानी कि 0 नहीं, इस बार में कटेगा भाई, कितना बार में कटेगा, हो जाएगा 0.23 हो जाएगा, 0.23। 57 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया और बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हो गया। 6 गो पहले भाग लिया और फिर परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी भी उस समूह शामिल हो गया, तो टोटल अब हो गया 7। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने से समूह का अंक औसत 3 से बढ़ जाता है। तो नए छात्र द्वारा प्राप्तांक, भाई 6 व्यक्ति था, जब एक व्यक्ति आ गया तो 7 व्यक्ति हो गया, और जितना भी वृद्धि होगा ना तो सातों के लिए वृद्धि होगा, और सातों के लिए 3-3 वृद्धि होगा, 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 21, ऑप्शन सी 57। 58 में कह रहा बल के समीकरण एफ किसके द्वारा, बल के समीकरण एफ किसके द्वारा बराबर है, किसके, एम में बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का सही मात्रा क्या, न्यूटन। करा उस पेशावर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में शामिल होने वाला पहले भारतीय है। छोड़िए, ये तो सतनाम सिंह भामरा होगा, सतनाम सिंह भामरा होगा, सतनाम सिंह भामरा। उस पेशावर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में शामिल होने वाला पहले भारतीय है, तो यानी सतनाम सिंह भामरा, सतनाम सिंह भामरा। कर इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया, नहीं। कर यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। फिर कह रखा यात्रा अगर कहीं करिएगा तो धन की आवश्यकता तो होगी, तो कह रहा यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो आप ध्यान देंगे। धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित होंगे, दोनों सही होगा। कथन कारक जितना बनाएंगे उतना समझ में। कह रहा एक कार्यालय में हमेशा क्या रहेगा, एक कार्यालय में हमेशा क्या रहेगा, प्राधिकारी। एक कार्यालय में हमेशा प्राधिकारी रहेगा, एक कार्यालय में हमेशा क्या रहेगा, प्राधिकारी। एक कार्यालय में हमेशा क्या रहेगा, प्राधिकारी। करा गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम क्या है, तो सेंट्रोमियर। उस बिंदु का नाम क्या है, सेंट्रोमियर है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। यहां ध्यान देंगे। 63 प्रश्न कह रहा यदि इतना शब्द के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिने ओर दूसरा अक्षर कौन होगा, एफ के दाहिने ओर दूसरा अक्षर। तो कह रहा अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में के पहले आएगा, ए आएगा तो ए लिखेंगे, तो ए कहेगा एक ही गो, फिर बी आएगा तो फिर बी लिखेंगे, बी के बाद सी आएगा तो सी लिखेंगे, सी के बाद डी आएगा तो डी भी लिखेंगे, डी के बाद ई तो ई लिखेंगे, ई के बाद एफ आता है तो एफ लिखेंगे, एफ के बाद जी तो जी तो है नहीं, जी के बाद एच तो एच है भाई नहीं, एच आई है तो आई, आई के बाद जे तो जे है नहीं, के तो के है,
के के बाद कौन आता है एल, तो एल है, एल के बाद फिर क्या है एस। देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। तो करा व्यवस्थित क्या, अक्षर एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन होगा, एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर, एफ के दाहिना, तो एफ के दाहिना पहला हो गया, एफ के पहला, और यानी दूसरा दाहिना, दाहिना उधर होगा यहाँ रहेगा, तो यहाँ एफ के दाहिनी और दूसरा कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे, के, ऑप्शन बी सही होंगे, के सही होगा, ऑप्शन बी के सही होगा। देखिए पाइप टंकी से बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। कह रहा है किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो पाइप टंकी या तो टाइमर बनाने का एक ही कंसेप्ट है कि आप जब भी इसको जिसका समय दिया रहेगा उसी का पहले क्षमता निकालेंगे। कह रहा किसी खाली टंकी को एक पाइप ए मान लिए 4 घंटा भर सकता, जबकि दूसरा पाइप बी मान लिए टंकी को 10 घंटा में खाली करता। तो यहां से पहले आप इफिशिएंसी क्षमता निकाल लेंगे। 4 और 10 से कटने वाला 20, 4 को कितना गुना करे कि 20 आ जाए 5 से, यहाँ टोटल में जब भाग देंगे तो इफिशिएंसी यानी क्षमता निकलेगा। यहाँ 10 से भागा देते तो 10 दूना 20 आ जाएगा। टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो भाई जी टोटल क्षमता टंकी का कि इसमें 20 लीटर पानी हटेगा और आधा भरा हुआ है तो आधे ने खाली है, 20 का 1/2 माने आधा भरा हुआ है तो आधा खाली है, माने आधा को भरना होगा। दोनों को एक साथ खोलिएगा, ये खाली कर रहा है, इस माइनस में क्षमता लिखे, और दोनों को एक साथ खोलेंगे 5 भरेगा 2 खाली हो जाएगा, यानी भाई कितना 3, 2 बार में काट देंगे तो 10, यानी टी बोल सकते हैं 10/3, और 10/3 के मतलब 3 तिया 9 और 1/3 और गुने 60 करेंगे तो यहाँ कितना 20, यानी बोल सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, यानी ऑप्शन डी होगा, 3 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन डी। करा किस भारतीय राज्य में महाराष्ट्र में कितना हवाई अड्डा है, 27। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा है, महाराष्ट्र में। कितने हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में, तो 27 हवाई अड्डा है। नहीं देखिए कारा उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित है। यहां पर देख रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बनाया, यहाँ भाई 1 2 3 4 गो बनाया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 गो, इसमें देखिए सी में 7 गो है, लेकिन 1 2 ई तीनों जो है आप देखें, क्या देखें भाई, पहला ऑप्शन में भी था तो सम में था, ई भी सम में था, ई भी सम, ये भी सम में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 गो है, बाकी सब में था, यानी कि सब में देखेंगे, सब में सम था, इसमें क्या 3 में विषम था, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट यानी कोक का उपयोग किया जाता है। कार्बन के में से धातु विज्ञान में अपचयन किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का किया जाता नहीं, कोक का। पेंसिलिन किसका बना होता है, ग्रेफाइट का ये प्रश्न। कवक की कोशिका भित्ति, ध्यान दें, कवक पर बहुत अच्छा प्रश्न। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, फाइकोल नहीं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन का। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवाल, एक प्रश्न और इस पर बहुत अच्छा प्रश्न है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। याद रखेंगे, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये तो भाई 70 नंबर करेंट है, तो इसको छोड़ो, यहां पर आ जाएंगे। देखिए कहा रखा है, मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देख रहे होंगे भाई, बेनरेक से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको ये भी देता है। मई से जून, तो मई कितना था 17, मई कितना था 17, मई से जून, जून कितना 45,
मई से जून मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 17 से 45। कितना ज्यादा? 17 से 45। कितना ज्यादा? 17 से 45। कितना ज्यादा? उसके बाद यहां पर से 4 में से 1 गया, से गया 2 28। कितना? 17 ज्यादा गुने 100। तो भाई 17 से इसको भागा दे दो 2800 में, तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ पर कितना? 17। 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, 10। 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से, 10 में से 2 गए 8, 1 कट जाएगा, 8 जाएगा 0। 17 चौका 68 हो गया। ध्यान देंगे 17 चौका 17 पचे पे 17 छक्का 2 तल से ना 69। नहीं रुक जाएंगे भाई, नहीं कोई ऑप्शन नहीं टकरा है। रुक जाओ रुक जाओ। क्या कह रहा था? मई से जून 2017 तक, मई से जून, मई में कितना? 17। और जून में कितना? से जून 2017 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ? ध्यान देंगे ऊपर कुछ दिया हुआ है क्या भाई? देखिए तो ऊपर नहीं। अच्छा चलेंगे। मई, तो मई कितना था? मई से जून, जून कितना हो जाएंगे? 28। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 17 से 28। कितना ज्यादा? 17 से 28। कितना ज्यादा भाई? 3। 8 3 11 का 11/17 गुना कितना? 100। तो ध्यान देंगे 17 अब भागा 11 जाएगा, तो कई बार में लगाइएगा? 17 छक्का 2 तल से, 2 तल से 102, और 10 से 2 गया तो 8, 1 कट जाएगा। फिर ध्यान देंगे आ जाएगा 17। ये 4 ऑप्शन बी में एक ही गो में है नहीं। करा 2 74 71 नंबर प्रश्न को देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 40, और उनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या हो? दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुना y बराबर कितना हो? 40, और उनमें से एक संख्या इतना हो, माने 2 लिख सकते हैं। मतलब एक संख्या कितना? 5/2। दूसरी संख्या पूछा है 4, y बराबर कितना आ जाएगा? 8 2 16, ऑप्शन डी। 8 दूनी 16, ऑप्शन डी 71। 72 नंबर प्रश्न आएंगे, ध्यान देंगे। करा यदि 8 अंकीय संख्या 136 और 87 और हुआ, ध्यान देंगे 15 से पूर्णता विभाजित है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो पूरा संख्या कटेगा। 15 से वही संख्या कटेगा जो 3 से कटेंगे और 5 से। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं? सभी अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। 5 के विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं? अंतिम एक अंक अगर 5 से कट रहा है तो पूरा संख्या 5 से कटेगा। तो ये तो लेकिन समाप्त करो, 9 बराबर समाप्त करते जाओ भाई। 9 समाप्त, उसके बाद तो 5 3 8, ऐसे एक ले लो। वाला फिर से काटो भाई। 6 3 6 3 9 समाप्त। उसके बाद यहां पर से 8 1 9 समाप्त। यहां पर से 7 में 2 दे दो, तो 7 2 9 समाप्त। बाकी कितना बचा? यहाँ 3 3 बचा। तो यहाँ न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ना? अच्छा 5 भी था नहीं। फिर से देखो जरा सुनो भाई, पर कितना? 100 5 7 8 7, 5 भी शायद था यहाँ पर। 15 से कटना चाहिए, 5 से तो लास्ट अंक तो 5 से कटेगा। 3 के विभाज्यता के नियम, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। जल्दी सुन जोड़ दो, पर से जोड़ देंगे 7 5 12 12 8 20 20 27 27 27 1 33 109
तो 33 में अगर 9 जोड़ते हैं, अब 42 आ जाता है, तो मान क्या रखिएगा, P का मान क्या रखेंगे कि पूरा पूरा 3 से कट जाए, 42, 43, 44, अगर 3 रखते हैं, 3 रखिएगा तभी कटेंगे, तो 72 का B होना चाहिए, 72 का B। अगर ये 5 नहीं, 72 का B, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए भाई। प्रश्न लग रहा है मिस्टेक है। 6 3 9 समाप्त, अच्छा 6 3 9 समाप्त करेंगे, यहां पर से भाई 5 1 6, 6 9, 16 3 18, यहाँ 3 का न्यूनतम मान क्या होगा, ये नहीं, और 3 रहेगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, ऑप्शन बी सही होंगे। आप इसको दोबारा देख सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 73 नंबर प्रश्न में करा दी गई श्रृंखला का लुप्त अंक चुनें, यहाँ पर से P क्यू एच, यहाँ पर से आर आई, और यहाँ पर क्या दिया है, भाग दिया है, पी क्यू एस, यहाँ क्या होना चाहिए, एस, जे यानी एस जे, ये ऑप्शन कौन है, सी में। बहुत आसान दिया था, ये सब प्रश्न आप प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, बस देखेंगे और मारेंगे। 73 74 नंबर प्रश्न करा, एक राजा के पास हमेशा क्या होगा, एक राजा के पास हमेशा क्या होता है, राज्य होता है। एक राजा के पास हमेशा क्या होता है, राज्य होता है। एक राजा के पास हमेशा क्या होंगे, तो राज्य होगा, राज होगा। 74 नंबर प्रश्न। 75 ध्यान देंगे। चलिए हो गया, आपको इस तरीका से आपको हम एएलपी का एक एएलपी का प्रीवियस सेट दिए भाई, आप कमेंट करेंगे, आपको हर दिन एएलपी टेक्नीशियन का कुछ सेट आपको हम मैंने अपलोड कर दिए वीडियो, आप देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का अच्छी तरीका सोल्यूशन किए हैं। इसमें से आपको रेलवे का हम एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका एक सेट करवाए हैं भाई, आप लोग पूरे सेट करवाए हैं। मैथ रीजनिंग जीके जीएस टोटल जो भी दिया है, टोटल का आप सोल्यूशन देखेंगे, आपको बेहतर समझ में आएंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और है ना लाइक भी करें। आपको इस चैनल के माध्यम से रेलवे का जितने भी आपको प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हर दिन आपको वीडियो मिलेंगे भाई, और इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। रेलवे का अदर कोई भी एग्जाम आने वाला, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, टोटल एग्जाम का जो भी आप मैंने फॉर्म फिलअप किए हैं, आपको टोटल का इससे आप तैयारी करके बेस्ट आप एग्जाम में कर सकते हैं, रिजल्ट बेस्ट लग सकते हैं। थैंक यू मेरे आप।